पानी मैंने ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से जो है ना वो बॉईल आने देंगे। आप इस प्यारे से व्यू के साथ देखने में कड़ा आप लोगों को दिखा रही है, है ना। मुझसे लटकाई नहीं है तो मैंने हेल्पर को बुला के उससे कहा कि कपड़े वो यहाँ पे लटका दे। अच्छा जी, ये है दिन का राजा, इसकी रात की रानी भी होती है, लेकिन वो हम लोगों ने इसलिए घर पे नहीं लगाई क्योंकि उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है और उस पर ना सांप बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि गाँव में आपको पता है कि वैसे भी सांप बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोगों ने सब दिन का राजा लगाया हुआ। और इसकी स्मेल भी इतनी मजे, क्योंकि पूरे घर से ना ऐसे भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। ऐसे फील हो रहा होता है ना जैसे आपने घर में जो है ना वो कोई लाइट सा एयर फ्रेशनर स्प्रे किया है पूरे घर में। इवन कि आपको पता है गाँव के घर कितने खुले होते हैं, तो पूरे घर से ना इसकी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही होती है। ये सारे फूल इसके हैं और अभी इस घर के फूल लगे हुए हैं और कुछ जो है ना वो अभी एक साथ बीज भी लगेंगे। तो आई रिकमेंड कि अगर आप गांव में रहते हैं तो ये जरूर अपने घर में लगाएं। आपके घर को ना एक लुक भी बहुत अच्छी मिलती है और उसके साथ साथ आपके घर से फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। आप इसको एक नेचुरल जो है ना वो एयर फ्रेशनर, इस तरफ मैंने मशीन भी लगा दी है और अभी साथ हम लोग जो है ना वो अपनी कुकिंग भी करते हैं। यहाँ पे मैंने साथ अपनी कुकिंग की भी तैयारी कर ली है क्योंकि जल्दी जल्दी सारा काम एक साथ निपटाना है मुझे। जी जो स्पाइसेस रह गए थे, टमाटर मैंने ऐड कर लिए इसमें। जो स्पाइसेस रह गए थे टमाटर अच्छे से जो है फ्राई करने के बाद छिलका लगा, ये जो है ना मैं अच्छे से इसमें ऐड कर दूंगी और हल्का सा पानी जो है ना इस प्लेट में डाल के और इसको पानी को भी मैं ऐड करूंगी ताकि जो स्पाइसेस जो प्लेट के साथ लगे हुए हैं वो उतर जाए इसके साथ से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हूँ। एक रूरल गर्ल जो होती है उसकी लाइफ कैसी होती है, मतलब रूरल एरिया में जो है ना वो एक विलेज में एक लड़की की जिंदगी कैसी होती है, कुछ आज एक झलक आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब सुबह से लेकर शाम तक हमारी जिंदगी कैसी होती है, मैं सुबह से शाम तक पूरा तो आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन कुछ झलक जो आपने पहले देख सकते थे कुछ आज मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे चल रही है हमारी कुकिंग, दूसरी साइड पे चल रही है हमारी वॉशिंग मशीन। मतलब कि हमें जो है ना वो मल्टीपल टास्किंग होना पड़ता है यहाँ गाँव में रहने के लिए, क्योंकि एक टास्क अगर आप एक टाइम पे एक ही करेंगे तो इस तरह से गांव में आपको गुजारा मुश्किल हो जाता है। तो मशीन लगाने के साथ है, वैसे तो ऑटोमेटिक मशीन आ चुकी है लेकिन अभी हमारे पास नहीं है, तो मशीन लगाने के एक साइड पे जब वो मशीन चल रही है और दूसरी साइड पे यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और अचार वाला पुलाव, ये बनाती हूँ। उसके बाद फिर चल के जो है ना वो अपने कपड़े भी धोते हैं। यहाँ पे जो पानी जो मैंने पास रख रही है, वैसे भी मैं इसमें चमचा इसलिए रख रही हूँ ताकि जो स्पाइसेस है ना जो वहां से निकलते हैं चमचे के साथ वो फिर जो चावलों वाला पानी है ना उसी में ऐड हो जाए। और ये चावलों के लिए मैंने पानी डाल के यहाँ पे रखा है। तो आलू डाल लेते हैं क्योंकि हमारे जो है ना टमाटर ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि बड़ा अच्छा सा जो है ना वो पेस्ट रेडी हुआ है। यहाँ पे चेक करें, बड़े मजे का। थोड़ा सा डार्क कलर इसलिए हो गया कि आग तेज थी और हमारी जो धनिया और बाकी जो स्पाइसेस थे ना वो हल्के से ज्यादा जो है ना ब्राउन हो गया, इसलिए कलर थोड़ा सा डार्क हो गया। तो यहाँ पे मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी और ऑलमोस्ट जो है ना 5 मिनट्स जो है ना आलू को मैं फ्राई करूंगी और उसके बाद फिर मैं इसमें अचार ऐड करने के साथ साथ पानी ऐड कर दूंगी, जो कि बॉयल होने पे हम लोग उसमें चावल भी ऐसा ले लिया। और अभी इसको आलू थोड़े से जो है ना वो हल्के से मैंने इस तरह से फ्राई किए हैं और अब इसमें हम लोग अचार ऐड कर लेंगे, अचार को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 5 मिनट ही अचार को भी आलू से फ्राई करेंगे और फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी बॉईल करने। आलू अचार यहाँ पे हमारा जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अभी मैंने ना ये 1.5 बाउल जो है इसमें डाला हुआ चॉपर में अपने पास और आधा बाउल जो है ना वो मैं पानी का जब मैंने बाउल के अंदर ही रखा हुआ है, पहले मैं इसको ऐड कर लूंगी। तो मैंने चावल जो है ना वो पहले नहीं भिगोए, इसलिए मैंने अगर ये 1 बाउल लिया तो इसमें 2 बाउल जितना पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मैंने ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से जो है ना वो बॉईल आने देंगे, उतनी देर में मैं जाके अपने कपड़े लटका देते हैं। ऐसे कपड़े क्योंकि हाथ जले होने की वजह से ना
मुझसे लटकाए नहीं गए, तो मैंने हेल्पर को बुला के उससे कहा कि कपड़े वो यहाँ पे लटका दे। जो काम मैं एक हाथ से कर सकती थी वो तो मैंने कर लिया, लेकिन जो काम मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था एक हाथ से करना, वो फिर मैं कैसे कर सकती, क्योंकि क्रीम लगी हुई है, धुले हुए कपड़ों के साथ क्रीम लगती तो कपड़े मजीद गंदे हो गए, दोबारा हमें धोने पड़ते। इसलिए फिर मैंने हेल्पर को बुला के उसे ये कपड़े लटका दिए हैं, और जो बाकी कपड़े रह गए वो भी हेल्पर ही लटकाएगी। मेरा हाथ जो है ना इस चीज की इजाजत भी नहीं देता कि मैं ज्यादा पानी वाला काम करूँ, इसलिए जिस काम से मुझे नुकसान हो रहा है मैं कोशिश करी उसको अवॉइड करूँ, और जो काम जो है वो मेरे लिए मैं इजीली उसको कर सकती हूँ, मेरे लिए इजी करने में, वो मैं कर रही हूँ। सांस मेरा पूरा है क्योंकि आपको पता सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ मैं। तो अभी नीचे चलते हैं, चल के अपनी कुकिंग देखते हैं, फिर मुझे एक जगह जाना है, वहां जाती हूँ, फिर आके आपको रेडी। यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने क्या हुआ था, बस मैंने चेंज किया और मैंने ये अपनी जो है ये वाली चरखा ब्रांड की जो मैंने चादर ले ली है, और ब्लैक कलर का ये वाला मैंने सूट पहना है। अक्सर जो ये मेरी आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, सब मुझे कहते हैं ब्लैक कलर, मेरी फैमिली स्पेशल मुझे कहती है ब्लैक कलर नहीं वेयर किया करो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। मैं कोशिश करती हूँ ब्लैक कलर वेयर करने की, लेकिन बहुत कम ऐसे होता है, बहुत रेयर केसेस में ब्लैक कलर जो है मैं वेयर कर सकती हूँ। अभी मुझे लेट हो रहा है क्योंकि काफी कुरान खानी सुबह के टाइम की थी, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ काम करते करते, तो मैं अभी चलती हूँ, फिर वापस आके आपको। अच्छा जी, घर अभी मैं वापस आ चुकी हूँ। मैं करने लगी थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि मेरा हाथ बहुत ज्यादा दर्द करने लगे, मेडिसिन जो उससे रिमूव हो गई थी, आपको पता है सबको हाथ मिलाते मिलाते ना वो सारी जो हुई वो हो गई थी, मेरा हाथ बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, तो अभी मैं रेस्ट करने लगी हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो के मैं उठी तो मुझे नया बुखार चढ़ गया। मैंने कहा कि नहीं जी, मैंने अपने ब्लॉग में एक ट्रेडिशनल टच तो जरूर ही देना है, तो मैंने जल्दी से मटका उठाया और आगे मैं यहाँ पे इस प्यारी सी जगह पे, जिस जगह का जो है ना वो आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा, लेकिन मसला पता है क्या हुआ कि मेरा माइक जो है ना वो काम नहीं कर रहा था, उससे जो है ना वो मेरी वॉइस जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं हुई, दैट्स वाई जो है ना वो फिर मेरी वीडियो जो है ना वो यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी है। सो यहाँ पे इस प्यारे से व्यू के साथ आप लोग देखिए, मैं घड़ा आप लोगों को दिखा रही हूँ। घड़ा बिल्कुल खाली है, पानी वाला नहीं है, क्योंकि इतनी सीढ़ियां जो है ना वो मैं भरा हुआ घड़ा उठा के बिल्कुल नहीं चढ़ सकती। हमारी नानी दादियों की, अम्माओं की जो है ना वो हिम्मत थी, वो चश्मों से कुओं से पानी भर भर के लाया करती थी, हम लोग बिल्कुल इतना जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी हेल्थ इतनी। और दूसरी चीज आपको ये बताती चलूँ कि मेरे पास कोई भी जो है ना इस टाइम पे हेल्पर अवेलेबल नहीं थी, इसलिए फिर मैंने खुद ही जो है अपना कैमरा सेट किया और खुद ही मैंने आगे अपनी वीडियो शूट की। तो ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि मैं सोलो व्लॉगर हूँ, कभी कभी जो ऐसा मुझे रोना भी आ जाता है कि यार नहीं, लेकिन फिर मैं कहती हूँ यार मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैंने शूट करना है। सो ये प्यार सा सनसेट जो है, अगर मैं दोबारा जाके छत पे देखती हूँ, अगर ये सूरज होता तो मैं जरूर आप लोगों के लिए विद वॉइस जो कैप्चर करती, लेकिन उस टाइम तक सनसेट हो चुका था, इसलिए फिर मुझे अभी अनफॉर्चुनेटली वॉइस ओवर करना पड़ा है। लेकिन मैंने कहा कि व्यू मैंने हाथ से नहीं जाने देना, क्योंकि ऐसा व्यू जो है वो कभी कभी कैप्चर होता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये व्यू भी अच्छा लग रहा होगा, अपनी बहन भी अच्छी लग रही होगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बस यही कह रही थी कि फसलों का सीजन मैं बाहर जाके शूट बिल्कुल नहीं कर सकती, इस टाइम पे पिक आना शुरू हो जाते हैं और लोग जो फसलों की रखवाली के लिए बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। सो इसलिए मैंने जरा छत पे ही शूट किया। मुझे ना अपने कप पे इतने कमेंट्स आए ना कि कप चेंज कर लो, कप चेंज कर लो, कप चेंज कर लो। फाइनली जो है ना वो मैंने कप चेंज कर लिया, और अभी ये वाला है। अब इस पे कमेंट ना करना कि इसको भी चेंज कर लो। खैर आज चांद की चोदना तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी चांद काफी जाना हुआ यहाँ से खूबसूरत। तो ये थी मेरी कुछ आज की फुल डे रूटीन। घर का कुछ काम किया मैंने, कुछ कुकिंग की, कुछ कपड़े शपड़े धोए, उसके बाद फिर मैं आके जाना, मैं एक जगह कुरान खानी में चली गई, कुरान खानी से आके थोड़ी देर के लिए मैं सोई, आराम किया। उसके बाद ये शाम को मैंने आप लोगों से अपनी रूटीन शेयर कर दी। मैंने शाम को ना मुझे खुद अभी ना अपनी वो वीडियो वो क्लिप देख के हंसी आ रही थी कि मैंने क्या किया, लेकिन बस मैंने देख लिया। मैंने कहा यार मैं इतनी मतलब आपको एक रूरल टच दे रही हूँ अपनी डेली रूटीन में, तो मैं थोड़ा सा जाना वो उसको मजीद ज्यादा इनहेंस करती हूँ। उसके लिए मैंने वो एक घड़ा मटका उठाया, उसको प्रॉपर वॉश किया, उसके बाद फिर मैंने उसका एक वीडियो शूट की। तो मुझे बहुत बड़ी हंसी आ रही है अभी, लेकिन अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। मुझे अभी देख के ना मुझे थोड़ा सा फील भी हो रहा है कि अच्छा रहा। तो बस यही है मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा। अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर कर दीजिएगा, मुझे अपनी बहन को अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। और अगर अभी तक आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। इंतजार किस चीज का भाई, जल्दी से मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए, मेरे दोस्त बन जाए। आप लोग भी ना बहुत स्लो हैं, तो सब्सक्राइब करते हुए जाना है, और वीडियो को लाइक तो करना बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं भूलना। और साथ में बनी बनी हुई जो टल्ली होती है ना घंटी, उसको भी दबा देना, ठीक है, ताकि आप लोगों को टल्लियां बचती रहें। तो बस व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं आप लोगों से कल किसी और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने जाने वालों का ख्याल रखिएगा, उनका ख्याल जरूर रखिएगा, जिनके सुनने में ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।